ये थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा, ये लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। मैं थोड़ा रॉ रखना चाहता हूँ ये चीज़ को, तो एकदम बेसिक से एक मास्टर क्लास चल रहा है आज। ओके। तो सेबी ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है, वो कैटेगराइजेशन लेके आ गए हैं म्यूचुअल फंड्स में, और उन्होंने कैटेगरीज बना दी है और एक हर कैटेगरी को स्पेसिफिक बना दिए। तो वो बोलते हैं लार्ज कैप्स होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं। तो लार्ज कैप्स क्या होते हैं? दे आर द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट कंपनी से लेके 100th कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी बड़ी होती है, दे आर कॉल्ड लार्ज कैप्स। जैसे एग्जांपल रिलायंस, टाटास हो गई, हाँ, मतलब ये सब लार्ज कैप्स में आ गए। इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, दे आर ऑल लार्ज कैप्स। बेसिकली उनका एक ग्रुप बना लिया। दे आर लार्जर कंपनीज, दे आर लार्जर कैप्स, they are the blue chips of India. By market capitalization they are the biggest. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिड कैप्स की, मतलब वो 101 से लेके 250th कंपनी होती है, मतलब 150 कंपनीज उसमें आती है, फ्रॉम 101 to 250, उसको हम बोलेंगे मिड कैप्स। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी विच इज 251st to 500, मतलब वो 250 कंपनीज को सेबी बोलती है दीज आर ऑल स्मॉल कैप्स। सो इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है, और इस तरीके से आपको सोच के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर यू वांट अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, डिपेंडिंग ऑन इट अकॉर्डिंगली आपको उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है अगर मैं स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करूँ या लार्ज कैप्स में करूँ? सो स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है ये वॉलेटिलिटी? क्या होती है, वो ऊपर नीचे बहुत होता है। अगर बाजार खराब हुआ तो वो शायद 50% डाउन होगा, शायद 60% डाउन होता है, शायद 30% डाउन होता है। सो कैन यू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ ऊपर नीचे, दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी? इफ द आंसर इज नो, तो आप मिड कैप सोचो जो थोड़ा और कम वॉलेटाइल होता है, और आप बोलो नहीं मुझे और सेफ्टी चाहिए इन इक्विटीज, तो आप मूव हो जाओ इन लार्ज कैप्स विच आर द मेगा कैप्स ऑफ इंडिया, पहली 100 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, जैसे कि रिलायंस हो गई, TCS हो गई, XYZ हो गई, जिसके फेलियर के चांसेस आर नियरली 0, और आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो। और आपको लगता है कि आपका रिस्क एपेटाइट इससे कम है, तो आप हाइब्रिड साइड ऑफ प्रोडक्ट्स में चले जाओ विच आर अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, और वैसे तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें चले जाओ। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप आपका पैसा लगा सकते हो इन द इंडियन इक्विटी मार्केट्स वाया म्यूचुअल फंड्स। करेक्ट, म्यूचुअल फंड्स इज द वे फॉर यू। तो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे जस्ट एक क्या सर्च करना पड़ेगा ऊपर? आप लार्ज कैप्स डाल दो तो आपको लार्ज कैप फंड्स मिल जाएंगे। आपको लगता है कि मुझे वाया इंडेक्स जाना है, तो लार्ज कैप का जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 इंडेक्स इज अ सेट ऑफ स्टॉक्स इन दैट इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 है तो उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, और आपको लगता है मुझे निफ्टी 50 खरीदनी है, तो आप वो खरीद सकते हो। सो देयर आर इंडेक्स फंड्स दैट आर रेगुलेटेड बाय सेबी, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। चॉइस इज योर्स, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो टेक सम हेल्प, परफेक्ट, रीड अबाउट इट एंड देन डू इट फर्दर। परफेक्ट, क्योंकि ये मामला है पैसे का, और वो करना चाहिए सोच समझ के। हाँ, मतलब अगर मेरा पूरा दिन रात यही काम है कि मैं थोड़ा स्टडी करते रहूँ, मैं रिसर्च करते रहूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, तो फिर ठीक है मैं खुद जा सकता हूँ। अदरवाइज बेटर ऑप्शन यही है कि सेफ हैंड्स में दे दो, उन लोगों को पता है पैसे को कैसे ग्रो करना है।